हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो इन स्टेप में। तो आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद के चालू करते हैं। क्लास 7th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर 1 नाम है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या है, किन संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। अब मैं लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक है? नहीं, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है ये। अब इसके साथ में एक लगा दूं 0। ये कौन सी संख्या है? नेचुरल नंबर नहीं, ये होल नंबर है, होल नंबर। अब इसके साथ हम लगा दें -1, -2। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख दें कुछ भी, -3, -4, -25, 26, कुछ भी लिख दें। मतलब सारी संख्या लिख दें, चाहे पॉजिटिव संख्या हो, नेगेटिव हो या 0 हो, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। ये सारी संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या ये क्या है? होल नंबर। होल नंबर नहीं, पूर्णांक संख्या है। ये सारी संख्या पूर्णांक संख्या है। जहाँ वह पूर्णांक संख्या का क्या मतलब हो गया? वह संख्या है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव विद 0 भी हो, वो सारी संख्या है पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्या हमने समझ लिया कि भैया सारी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 शून्य सारी संख्याएं एक साथ जहाँ पर हो वह पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें पूर्णांक संख्याओं के साथ हमें पढ़ना होगा पूर्णांक संख्याओं में जमा घटा, पूर्णांक संख्याओं की जमा और घटा। तो अब मान लो ये है, अब पूर्णांक संख्या 6 भी है। 6 में हम 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? इधर सिंपल कैलकुलेशन होगी, यह आ गया 13। ठीक है, अब है दूसरी 6 पूर्णांक संख्या है, -8 भी पूर्णांक संख्या है। 6 में -8 जोड़ना है। ठीक है, जब भी हम 2 साइन लगाते हैं, 2 चिन्ह एक साथ हो, तो उनके बीच में या तो कोई संख्या होगी या ब्रैकेट होगा। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा। हमें यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है, ध्यान में रखनी जरूरी है कि जहाँ 2 चिन्ह एक जैसे होंगे वहां जमा होगी। जब 2 एक जैसे चिन्ह साइन आपस में गुणा हो रहे हैं तो वह वास्तव में जमा होंगे। जब 2 अलग चिन्ह आपस में गुणा हो रहे हो तो वह घटा होंगे, माइनस होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये हमें याद रखना है कि जहां 2 एक जैसे चिन्ह साइन गुणा हो रहे हैं वहां पे वास्तव में जमा होगी, और जहां अलग अलग चिन्ह एक दूसरे से भिन्न चिन्ह गुणा हो रहे हैं वहां पर वास्तव में घटा होगी। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। जब 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो हम वहां पे ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो यहां पर -8 है और यहां बाहर प्लस है, प्लस और माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 6 - 8। 6 - 8 हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा? 2 क्या है? किसका? माइनस का। क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है, तो इसलिए आ जाएगा 2 माइनस का। ये चीज हमें याद रखनी जरूरी है। अब हम यहां पर ये ही सीखेंगे, इसकी पूर्णांक की जमा घटा सीखेंगे। अब एक चीज और हम इसमें हमें चीज और देखने को मिलेगी। ये है एक लाइन, ये है एक रेखा। ठीक है, जो अनंत तक जाती है। इधर से भी आगे, जितनी आपको चाहिए उतनी इधर से भी आगे। यहां पे हम सेंटर में रखते हैं 0। 0 के राइट साइड, राइट सीधे हाथ की तरफ
जमा में संख्या जाएंगी 1 2 3 4 5 6, जहां तक आपको जरूरत है वहां तक। और लेफ्ट में आएंगी ऋणात्मक, मतलब माइनस वाली, -1 -2 -3 -4। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या है ये? संख्या रेखा। वह रेखा जिस पर नंबर कुछ इस प्रकार दर्शाए गए हों वह संख्या रेखा कहलाती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक की जमा घटा, और साथ में हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि संख्या रेखा के बीच में 0, राइट साइड में जमा वाली संख्या है और लेफ्ट साइड में घटा वाली संख्या है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। ये तो हमारी थी बेसिक चीज यार, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट में बताना, हम आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक संख्या रेखा दे रखी है। एक संख्या रेखा दे रखी है जिसके यहां पर है भैया 0। ठीक है, अब कहोगे ये तो बीच में नहीं है, साइड में है। कोई नहीं, हमें धनात्मक संख्याएं ज्यादा लेनी है तो इसलिए हम उसको थोड़ा ऋणात्मक 0 को ऋणात्मक संख्याओं की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर है -5, यहां पर है -10। हमें इतनी ही जरूरत है तो हम इतना ही रखेंगे अभी। यहां पर है 5, यहां पर है 10, यहां पर है 15, यहां पर है 20, यहां पर है 25। ये धनात्मक है। ठीक है, अब 5-5 लिए हमने, 1-2 नहीं ली, हमें 5-5 का गैप दे रखा है। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 4। यहां पर होगा 1 2 3 4, ये होगा 0 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये 7, ये 8, ये 9 10, ये हो गया 11 12 13 14 और ये 15, ये 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। हमें बड़ा बड़ा दर्शाया गया, बीच में हम इसको अंदाजे की तरफ अंदाजे से लेके चलेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें लिख दिया है। अब यहाँ पे चलते हैं, -1 लेफ्ट में आएंगे 0 के, तो क्या आ जाएगी? ऋणात्मक संख्याएं, घटा वाली संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं -1, ये -2 -3 -4 -5, -6 -7 -8 -9 -10, और यहाँ पे चलते जाएंगे -11 12 13 14 15, इधर चलेंगे 25 में प्लस का आ जाएगा 26 27 28 29, जहां तक हमें चाहिए नंबर हम उस नंबर तक आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस संख्या रेखा पर हमें क्या क्या दर्शाया गया हम वो लिख लेते हैं। पहले हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लाहौल स्पीति 10 का 1 छोड़ के इधर, तो ये है -8 पे, क्या है? लाहौल स्पीति। अब चलते हैं हम, दूसरा क्या दे रखा है हमें? श्रीनगर 0 का 1 छोड़ के इस साइड, लेफ्ट में 0 का 1 छोड़ के यहां पर, तो ये है -2 पे श्रीनगर। श्रीनगर के बाद दे रखा है हमें शिमला, शिमला दे रखा है 5 पे, 5 पे क्या है? शिमला। शिमला के बाद दे रखा है हमें ऊटी, ऊटी क्या है? 15 का 1 लेफ्ट में, मतलब 14 पे, 14 पे क्या है? ऊटी। ऊटी के बाद हमें दे रखा है बेंगलोर, बेंगलोर है 20 का 1 छोड़ के राइट में, 20 का 1 छोड़ा, ये यहां पर आ गया 22, क्या है? बेंगलोर। ये हमें संख्या रेखा दर्शाई गई है तथा इसके साथ 4 क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज
1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी सी डी करके। तो पहला क्वेश्चन दिया गया इस संख्या रेखा पर दिखाइए और देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो इस पर जो जो हमें तापमान दिखाए गए जिस जिस शहर के, हमें वह लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर ए में पहले हमें आते हैं लाहौल स्पीति पे। लाहौल स्पीति क्या देर का लाहौल स्पीति, ये -10, -9, -8, तो ये क्या हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भारत में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है तापमान। तो क्या आएगा डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है, 0, -1, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस हम तापमान का हमेशा याद रखना है। जितने कम नंबर होंगे उतनी ज़्यादा ठंड होगी। -0 के बाद -2, -3, -4 पर बर्फ़ जमना चालू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर बर्फ़ जम रही है। तो अब हम श्रीनगर के इधर चलते हैं, हम आ जाते हैं शिमला। शिमला में कितनी है, ये है 5 पे, तो ये क्या होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठंड है पर बर्फ नहीं है, इतनी बर्फ नहीं जम रही है शिमला। अब आते हैं हम इधर ऊटी में है 14 डिग्री सेल्सियस। फिर चलते हैं बेंगलोर में कितना देर का है, 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस, अर्थात गर्मी है। ज़्यादा गर्मी नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत गर्मी है, ठीक ठाक सा मौसम है। अगर हम 30, 35, 40 पर जाते हैं तो और गर्मी होती जाएगी। जितना जितना तापमान प्लस में आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतनी गर्मी होती जाएगी, और जितना घटता जाएगा उतनी ठंड होती जाएगी। माइनस में आएगा तो और भी बर्फ जमने लग जाएगी। तो पहले क्वेश्चन के आंसर ये रहे, लाहौल स्पीति -8 डिग्री, श्रीनगर -2 डिग्री, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री और बेंगलोर 22 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड, बी। ए तो हो गया, बी में हमें क्या देगा, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थानों के तापमान में अंतर बताइए। सबसे गर्म और सबसे ठंडा तापमान अंतर बताना है, मतलब घटा करनी है। सबसे गर्म कौन सा है यहाँ पे, सबसे गर्म हमें अभी हमने बोला जितनी जितनी संख्या धनात्मक होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्लस में आती जाएगी, उतनी ही गर्मी होती जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है बेंगलोर की 22 डिग्री। सबसे कहाँ पर है, बेंगलोर में। बेंगलोर माइनस, सबसे कम क्या है -8। आप बोलेगा भैया 2 छोटा है, -2 क्यों नहीं। तो हम ये जरूर याद रखना कि जब भी माइनस में हम चलेंगे तो इस साइड से चलेंगे। ये वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है। ठीक है, इसी प्रकार 0 बड़ा है, -1 छोटा है। 0 से तो 1 बड़ा होता है, पर -1 छोटा है। -1 बड़ा है, -2 छोटा है। ठीक है, उसी प्रकार 8 बड़ा है, 8 बड़ा है यहाँ पर और 2 छोटा है, पर माइनस में उल्टा होगा। -2 बड़ा है, -8 -2 से छोटा है। ठीक है, तो सबसे कम क्या हो गया, -8। -8 क्या है, लाहौल स्पीति। बेंगलोर की तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस में -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर कितना है, 22 डिग्री, 22 माइनस 8 डिग्री। तो यहां पर हम ब्रैकेट जरूर डालेंगे, क्योंकि 2 चिन्ह जब भी एक साथ आएंगे, या तो उनके बीच में संख्या होगी, या फिर क्या होगी, या फिर ब्रैकेट होगा। तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि 2 एक जैसे चिन्ह, सेम साइन अगर कहीं पर आते हैं तो वास्तव में जमा होता है, तो हमने ये पढ़ा था ना, ए माइनस गुणा में माइनस बराबर है जमा। तो यहाँ पर माइनस गुणा में माइनस हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, 22 जमा में 8 बराबर
30। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी अगर हम बेंगलोर से लाहौल स्पीति की तरफ चलेंगे तो हमें 30 बार काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमें 30 स्टेप लेने पड़ेंगे लाहौल स्पीति तक पहुंचने के लिए, या फिर 30 बार काउंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया सॉल्व, माइनस माइनस प्लस हो गया, 22 में 8 जोड़े 30 हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, जो कि हमें बी के रूप में दिया हुआ था। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी। नेक्स्ट है इसका सी, जो हम पढ़ेंगे। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे आपकी प्रॉब्लम। ये आ गया हम सी पर। सी है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर, लाहौल स्पीति और श्रीनगर अंतर बताना है, अर्थात माइनस करना है, मतलब माइनस करना है। तो लाहौल स्पीति है -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस करना है -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ गया -8 माइनस, इन दोनों के बीच में संख्या आ गई तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर -2 तो ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर करना है माइनस प्लस, क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -8 प्लस में 2 गुणा बराबर में क्या आएगा माइनस प्लस। अभी सीखा था ना हमने कि दो एक जैसे चिन्ह अगर आपस में गुणा होंगे तो वास्तविक जमा होगी, दो अलग अलग चिन्ह अगर आपस में गुणा होंगे तो वास्तविक में घटा होगी। ठीक है, क्या होगी घटा होगी। तो यहां पर पहले दो सेम चिन्ह थे, वो होगी जमा, ये जमा का निशान आ गया। अब ये दोनों अलग अलग वो है ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो इसको हम घटा करेंगे, -8 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 -6, मतलब 8 से हम 2 की तरफ जाएंगे तो हमें 6 बार काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी बार काउंट करना पड़ेगा 6 बार, तो इसे आ जाएगा -6। ये हमारा इसका हो गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट की तरफ। 1.1 का पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का लास्ट फोर्थ है डी में हमें क्या पूछा गया है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर से कम है। मतलब इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, मतलब शिमला प्लस श्रीनगर दोनों का तापमान, इसका योग मतलब जोड़। तो शिमला कितना है, शिमला हमने देखा था, शिमला आ गया 5 डिग्री। ठीक है, और श्रीनगर कितना है -2 डिग्री। ठीक है, -2 डिग्री आ गया। अब हम साइन की तरफ चलेंगे। चिन्ह दोनों अलग अलग चिन्ह है, गुणा हो रहे हैं, दोनों अलग अलग चिन्ह है, प्लस और माइनस गुणा हो रहे हैं, क्या आएगा माइनस। तो यहां होगा 5 -2 बराबर 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 आएगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, अब आ गया आंसर, आ गया हमारा 3 डिग्री। तो अब पूछा गया है, पहले इन्होंने पूछा है कि शिमला और श्रीनगर का तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या कम है, इन दोनों के योग क्या शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस और हमारा आंसर आया 3। तो हम इसका लिखेंगे हाँ, शिमला और श्रीनगर का तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, और दूसरा हमें पूछा गया है, क्या इन दोनों स्थानों का तापमान का योग, मतलब इन दोनों का ही योग, जो हमारा आंसर 3 आया है, वह श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, और हमारा आंसर क्या आया है 3 किस में आया है प्लस में, तो क्या बड़ा होगा 3। तो दूसरे का इसका आंसर आ जाएगा नहीं, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। तो यहां पर होती है हमारी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन समाप्त।
ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इतना आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपके लिए और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।